नमस्कार दोस्तों, सुविद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की किताब स्पर्श में भाग 2 पद्य खंड के अंतर्गत मीरा के पद दिए गए हैं। तो मीरा के पद देने से पहले हम देख लेते हैं मीरा का जन्म कहाँ हुआ है और उन्होंने मुख्य रूप से किस विषयों पर अपने पद प्रस्तुत किए हैं। तो मीरा का जन्म 1503 में जोधपुर के एक गांव में हुआ था और जिसका नाम था चौकड़ी, और उनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में हो गई थी महाराणा सांगा के कुंवर महाराणा भोजराज के साथ। लेकिन बहुत ही कम उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई तथा ससुर की मृत्यु हो जाने के कारण उनका जो जीवन था वो बहुत ही कष्टपूर्ण तरीके से बीता और आगे चलकर वो वृंदावन में चली गई और उन्होंने वहाँ कृष्ण की भक्ति की और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। तो उन्होंने मुख्य रूप से अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित पद लिखे हैं और उनकी भाषा में मुख्य रूप से ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा तथा गुजराती भाषा का समावेश है। और कह सकते हैं कि वह मुख्य रूप से राजस्थानी तथा गुजराती कवियत्री रही हैं। तो हम मीरा के पद देख लेते हैं। पहला जो पद दिया हुआ है वह है हरि आप हरो जनरी भीर। हे ईश्वर, हरि यहाँ पर श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा है कि हे ईश्वर, आप लोगों की जो पीड़ा है, जो दुख है, उसको हर लेते हैं। तो हरि आप हरो जनरी भीर। भीर यहाँ पर पीड़ा, संकट, कष्ट से संबंधित है। तो हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आप जिस प्रकार लोगों की पीड़ा को हर लेते हैं। फिर उन्होंने उदाहरण दिया है कि किन किन प्रकारों के माध्यम से श्री कृष्ण ने समय समय पर लोगों की पीड़ा और संकटों से उन्हें मुक्त किया है। तो पहला उदाहरण उन्होंने दिया है कि द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। जिस प्रकार आपने पांडवों की पत्नी द्रौपदी की लाज रखी और भरी सभा में चीर या कप वस्त्र बढ़ाकर उनकी रक्षा की, उनकी लाज बनाए रखी, ये उन्होंने उदाहरण दिया है। उसी प्रकार भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। अपने भगत कारण यानी भक्त के कारण आपने नरसिंह भगवान का रूप धारण कर लिया। यहाँ पर बात हुई है प्रहलाद को बचाने के लिए कि जिस प्रकार अपने पिता से पुत्र की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने या भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए, प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान का रूप धारण करके उसकी रक्षा की, उसको बचाया। ये उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है। तीसरा उदाहरण दिया है बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। जिस प्रकार आपने बूढ़ तो यानी डूबते हुए, डूबते हुए गजराज की रक्षा की। जब गजराज जो थे वह पानी पीने किसी कुंड में गए और वहाँ पर उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो उस मगरमच्छ को मारकर आपने अपने भक्त की पीर यानी कष्ट को दूर किया। तो यहाँ 3 उदाहरण दिए। पहला, आपने किस प्रकार से द्रौपदी की लाज रखी, आपने किस प्रकार से प्रहलाद को बचाया, आपने किस प्रकार से ऐरावत गजराज की रक्षा की। उसी प्रकार दासी मीरा कहती है, मीरा अपने आप को श्री कृष्ण की दासी मानती हैं और वो कहती हैं दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, कि मैं, हे श्री कृष्ण, मैं मीरा आपकी दासी हूँ और हरो मारी भीर। महारी यहाँ पर राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है। आपने जिस प्रकार इन सभी लोगों के कष्टों को दूर किया है, आप मेरी भी भीर यानी मेरी भी पीड़ा, मेरे भी कष्ट को दूर कर दें। तो मैं एक बार और इस चीज को पुनरावृत्ति करती हूँ कि हे ईश्वर, हे भगवान, आप जिस प्रकार सभी लोगों के कष्ट को हरते हो, जैसे आपने द्रौपदी के कष्ट को हरा उसका कपड़ा बढ़ाकर, दूसरा आपने नरसिंह भगवान का रूप धारण किया, जिस प्रकार आपने मगरमच्छ को मारकर गजराज की रक्षा करी। हे ईश्वर, हे मेरे श्री कृष्ण, हे मेरे गिरधर, आप मेरी भी रक्षा करें, मुझे कष्टों से निवारण प्रदान करें। धन्यवाद।